आज एक अनूठा दिन है। आज हम सब लोग एक इतिहास रचने जा रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कटक से लेकर कच्छ तक पूरे हिंदुस्तान में भारतीय मजदूर संघ के भगवा झंडे तले मजदूर एकत्रित होकर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहा है। हम भारतीय मजदूर संघ के लोग हैं और हम हमेशा मानते हैं और हम हमेशा नारा भी लगाते हैं कि देश के हित में करेंगे काम, राष्ट्र हित में काम करने वाले लोग ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करते हैं जो देश के विकास में अपना अप्रतिम योगदान करते हैं। उनके हाथ कभी विध्वंस की तरफ नहीं उठते। इतिहास गवाह है, जितने भी युद्ध हुए भारत में, भले 1962 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने अपना पैसा लिए बिना राष्ट्र हित में दिन रात एक करके काम किया, क्योंकि हमारी नीति है राष्ट्र प्रथम। और राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए आज ये बहुत बड़ी विडंबना है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला मजदूर, देश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला मजदूर आज स्वयं भूखा है, आज स्वयं त्रस्त है, आज उसकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में मजदूर संघ के पास और कोई चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि वो सड़कों पर उतरे और सरकार की नींद हराम करे। हमने हमेशा से माना है, पिछले 25-30 सालों में देश में सभी राजनीतिक दलों की कभी ना कभी सरकार रही है, भले वो कम्युनिस्ट हो, कांग्रेसी हो, समाजवादी हो, दलदलीय हो, आपीय हो, परंतु हमारा एक सिद्धांत हमेशा से हमारे साथ रहा है, कोई सी भी सरकार आए हम उस सरकार के साथ उतना ही सहयोग करेंगे, उतनी ही मात्रा में उसके साथ आगे बढ़ेंगे जितनी मात्रा में वो हमारे साथ सहयोग करेगा, हमारे साथ आगे हाथ बढ़ाएगा। आज जो हम ये बात कह रहे हैं कि मजदूर भूखा है, ये कोई गलत बात नहीं है मित्रों। मेरे यहाँ मीडिया के मित्र खड़े हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, उनकी भी जानकारी मैं देना चाहता हूं। ईपीएस 95 में एक कर्मचारी के 30 साल, 35 साल, 40 साल नौकरी करने के पश्चात जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको कितनी पेंशन मिलती है? केवल मात्र 1000 रुपया। कितना? 1000 रुपए में एक सप्ताह का राशन नहीं आता मित्रों। यह सरकार केवल मात्र 1000 रुपए पेंशन देकर कहती है आप अपना जीवन निर्वाह भली भांति करिए। यह मजाक नहीं तो और क्या है? यह मजाक है मजदूरों के साथ में। ईपीएफ में हमारे लोगों के लिए 15,000 की लिमिट तय कर दी गई है। जितने कर्मचारी हैं सिर्फ 15,000 तक उनके वेतन की कटौती होगी, तत्पश्चात उसके वेतन की कटौती नहीं होती हुई अगर 15,000 से ऊपर वेतन हो जाए। हमारे ईएसआई में उसमें भी यही स्थिति है कि 15,000 तक के वेतन वालों को उसमें लाभ मिलता है, तत्पश्चात उसका कोई लाभ नहीं मिलता। ये मजदूरों की वास्तविक स्थिति है जो इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपने दिन रात अपना गाढ़ा पसीना बहाते हैं, अपना खून बहाते हैं। उन लोगों के साथ सरकार किस प्रकार का सौतेला व्यवहार कर रही है, ये आप लोगों के सामने मैंने स्पष्ट किया है। और क्या करें? ठेका श्रमिकों की स्थिति देखें। पूरे हिंदुस्तान में ठेका श्रमिकों की स्थिति जितनी दयनीय है उतनी शायद किसी और की नहीं होगी। और सरकार की नीति देखें कि जहां पर परमानेंट किस्म का जॉब है उसके अगेंस्ट में भी वो ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती करता है, अपना काम चलाता है। वहां पर परमानेंट नेचर का जबकि ये आदेश है कि जहां परमानेंट किस्म का कोई काम होगा उसमें परमानेंट नियुक्ति दी जानी चाहिए। ठेके पे आधारित श्रमिकों को लिया जाता है। एक ही टेबल पे काम करने वाले दो तरह के कर्मचारी होते हैं, एक स्थायी कर्मचारी और एक ठेके का श्रमिक। स्थायी कर्मचारी को 1 रुपया मिलता है तो ठेके के कर्मचारी को 50 पैसा भी नहीं मिलता।
उसका अगर पीएफ काट लेता है ठेकेदार, तो वो जरूरी नहीं कि वो जमा कराए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई, सरकार कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करती। उसकी जेब से पैसा श्रमिक की जेब से कट जाता है, सरकार के खाते में नहीं जाता। वो अगर एक और विडंबना है, ठेकेदार अगर बदल जाए, ठेकेदार का समय पूरा हो जाए, तो बरसों से काम कर रहे ठेकेदार के श्रमिक भी, वो भी जॉबलेस हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। इससे बड़ी विडंबना कोई और हो नहीं सकती। मित्रों, मेरे सामने विशाल मातृशक्ति बैठी, आंगनबाड़ी के कर्मचारी, सहायिका, मिड डे मील के कर्मचारी, जिनको सरकार अपने प्रत्येक काम में, सरकारी योजनाओं में आगे रखती है। हम सब लोगों को मालूम है, कोरोना के समय में इन बहनों ने घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की, परंतु मिला क्या? कुछ नहीं। इन लोगों को, उनको कर्मचारी तक नहीं मानती सरकार, जबकि सरकार के सारे कार्यों का वो पूरा काम लेती है। और उनको जब बात आती है श्रमिक मानने की, तो उनको कहते थे कि ये हमारे श्रमिक नहीं है, इनको हम मानदेय देंगे, ये तो स्वयं सेवक है, अपनी इच्छा से सेवा कर रहे हैं। पूरे देश भर में, ठीक, पूरे देश भर में बैंक कर्मियों के सामने एक बड़ा मैटर है। 5 दिवसीय सप्ताह पूरे देश भर में लागू हो चुका है, भले वो गवर्नमेंट सेक्टर है या फिर निजी सेक्टर है। कॉर्पोरेट सेक्टर में 5 दिन का सप्ताह है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी लागू हो चुका है, परंतु देश के जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, उनको उनकी जेन्युइन मांग के लिए बार बार मना किया जाता है, और उनको 5 दिन के सप्ताह की उनकी जेन्युइन मांग को भी ठुकरा रही है सरकार। लंबे समय से लॉलीपॉप देती चली आ रही। अनेक समस्याएं हमारे देश में। मजदूर जो दिन रात देश के विकास में जुटा हुआ है, अगर उसका सरकार ने ध्यान नहीं रखा, तो मजदूर जब सड़क पर उतरेगा तो सरकार भी डगमगा जाएगी। हमारे देश में 40 करोड़ से 50 करोड़ श्रमिक परिवार हैं। अगर वो श्रमिक परिवार अगर आंदोलन पर आ गए, वो अगर सड़क पर आ गए, तो बड़ी से बड़े निजाम भी, बड़ी से बड़ी सरकारें भी डगमगाने लगती है। आज पूरे हिंदुस्तान में श्रमिक वर्ग सड़क पे खड़ा है, अपनी मांगों के लिए सड़क पे खड़ा है। अगर उन लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं हुई, तो ये सरकार भी डगमगाने लगेगी, सरकार वापस आएगी नहीं। मित्रों,